हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोग के। सब बढ़िया। और मेरे सी वाले बच्चों, रिजल्ट क्या गजब आया ना। गजब मतलब गजब, सही में एकदम गजब ही आ गया है। तो सुनो ना, मेरे पास बहुत सारे टेलीग्राम में मैसेज आ रहे हैं, तो व्हाट्सएप मैसेज आ रहे थे, भैया आगे क्या करना है। सबसे पहली बात ये कि मुझे ना आप लोगों को कुछ चीजें आपको समझानी है और बतानी है। अगर आपका रिजल्ट किसी भी रीजन से नहीं हुआ है, वो तो आप लोगों को खुद पता भी होगा कि आपने क्या क्या किया था। बट जो हो गया सो हो गया, उसको लेकर मैं आपको ब्लेम करूं, ब्लेम गेम मैं नहीं करने वाला हूं। मैं उसको लेकर बात ही नहीं करने वाला हूं। जो हो गया वो तो हो गया। बट आगे आपको कैसे कंटिन्यू करना है, किन किन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैं उन सब चीजों को लेकर बात करने वाला हूं। उतना ही नहीं, मैं आप लोगों के लिए और क्या क्या कर सकता हूं उसको भी लेकर मैं डिस्कस करने वाला हूं, बात करने वाला हूं। तो सबसे पहला रिक्वेस्ट ये है कि ये जो वीडियो है ना, आप लोग लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, बात करने वाला हूँ। राइट, तब जाके आप अगर लास्ट तक देखते हो ना, तो आपको समझ आएगा कि हाँ जी, मैंने आप लोग के लिए क्या क्या चीजें प्लान की है और मैं आप लोग के लिए क्या क्या चीजें कर रहा हूं, ताकि आपका जो अगला अटेम्प्ट सितंबर आने वाला है ना, वो आप एकदम जब दो तो आप क्लियर करके कहानी को खत्म करो। ये जो आप पेन फील कर रहे हो ना अभी, भाई साहब ये पेन मैं भी फील कर चुका हूं पहले, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि एक बार मेरे साथ में ऐसा हुआ है। जस्ट एक बार ही हुआ, लेकिन हुआ है। राइट, तो मैं इस दुख दर्द से मतलब कि खाली नहीं रहा हूं, तो मुझे पता है इसका पेन क्या होता है। तो भाई साहब पेन हो गया, खत्म कहानी। अब उसको लेके मैं रोने नहीं बैठ सकता ना। अगर आपको रोना भी है तो आज रो लो, गा लो, जो करना है कर लो, जो करना है आज ही कर लो, निपटा लो। लेकिन कल से एक नया सवेरा होगा, और उसी सवेरा के साथ में एक नया आपका जर्नी स्टार्ट करोगे टिल सितंबर 25। ये आपको लेके चलना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो क्या? अगर मैं आपको कुछ बातें बताऊं, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे फाउंडेशन वालों के लिए। तो सुनो भाई, फाउंडेशन वाले बच्चों, आपका रिजल्ट नहीं हुआ ये तो शायद पता हो, जिसका हो गया उसको भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। आप लोगों ने जो हार्डवर्क किया, वो आपका हार्डवर्क पे ऑफ किया। राइट, तो दैट इज वेरी गुड फॉर यू। बट जिन बच्चों का नहीं हुआ, अगर मैं एक बात सुना, देखो ना, 82,662 बच्चे एग्जाम दिए थे, जिसमें से 70,188 बच्चे आपके फेल हुए हैं। पास कितने हुए हैं? जस्ट 12,474 स्टूडेंट। मेरा बात समझ रहे हो? अगर मैं पासिंग परसेंटेज की बात करूं तो कितना परसेंटेज है भैया? 15.09%। भाई साहब जो अटेम्प्ट में अगर बताऊं तो भैया 20%, 25%, इवन 30% तक जो रिजल्ट रहता था, उसके हिसाब से हाफ कर दिया। तो भाई रिजल्ट कम किया, ये तो मैं बात समझ रहा हूं। 15% आपका रिजल्ट आया है, तो 85% बच्चे तो भाई फेल हुए हैं। राइट, लेकिन देखो, जो 70,188 बच्चे जिनका रिजल्ट नहीं हो भाई साहब किसी वजह से, तो मुझे तो पहले उनसे बात करना है। और बात ये करना है भाई साहब, देखो बहुत हो गया, जो होना था वो तो हो चुका। नाउ यू हैव टू क्या? रीस्टार्ट। जस्ट आपको अभी एकदम फ्रेश रीस्टार्ट देना है खुद को, और एकदम मस्त से रीस्टार्ट करना है। अब आपको रीस्टार्ट कैसे करना है, इन चीजों को लेकर मैं बात करूंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा इंटर वालों को भी एक बात बता दूं। बोलो क्या? इंटर का रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं हुआ जितना आप लोग सोच रहे हो। इसका भी सेम कहानी है। अगर मैं बोथ ग्रुप की बात करूं तो रिजल्ट कितना है? 13.22% बस। मतलब सुनो ना भाई, क्या 38,729 बच्चों में जस्ट 5028 बच्चे ही पास हुए भाई साहब। मतलब ऑलमोस्ट 5,000 के आसपास बच्चे आपके पास हुए। जो ग्रुप वन की बात करूंगा भाई साहब, तो कितना परसेंट है? 14.67%। लेकिन हाँ, ग्रुप टू के जो बच्चे हैं, इसमें ज्यादा परसेंटेज बच्चे पास हुए। कितना? 21.51%। अब आप लोग मन में आ सकता है, भैया ग्रुप टू मतलब ज्यादा आसान है क्या? आसान की बात नहीं है। उसमें दो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, जो आप संभाल लेते हो तो ऑडिट भी खिंच जाता है। मतलब क्या? एज यू नो, कॉस्ट, एफएम, एसएम एंड ऑडिट है। बोलो हाँ कि नहीं? तो है ना। तो कॉस्ट आपका थोड़ा सा अच्छा हो गया, एफएमएसएम आपका प्रैक्टिकल तो भी थोड़ा सा करके मजा ही आता है, और ऑडिट एक साथ में थोड़ा सा अगर 45-50 लेके आते हो तो काम हो जाता है। राइट, लेकिन जब ग्रुप वन की बात करते हो ना, तो यहाँ पे आपके पास जो तीन पेपर है ना, एडवांस अकाउंटिंग, लॉ, टैक्सेशन, ये तीनों अपने आप में एक महाभारत है भाई साहब, एकदम गजब का है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कांड होता है, और ये मैं मानता भी हूँ, ये मैं मानता भी हूँ। तो भाई साहब मानने से तो काम नहीं होगा ना। तो मैं इतना ही बोलूं, जिसका जो लोग का नहीं हुआ है, भाई साहब आप अकेले नहीं हो। आपके जैसे कम से कम ऑलमोस्ट 33,000 से ज्यादा बच्चे हैं। और सुनो ना, अगर मैं यहां बात करूं तो कितना? 70,188। मतलब क्या नहीं से, अगर मैं फाउंडेशन इंटर को लेके बात करूं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट
1.5 लाख बच्चे हैं जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, फाइनल में छोड़ रहा हूं। जिनका ग्रुप 1 हुआ तो ग्रुप 2 नहीं हुआ है, ग्रुप 2 हुआ तो फिर ग्रुप 1 नहीं हुआ, और जो जिनका ग्रुप 1 हुआ भी है, जिनका दोनों ग्रुप हुआ भी है, कितना है, जस्ट 5,000 बच्चे हैं भाई। तो जो होना था हो गया भाई साहब, ये तो हटाओ, मतलब सोचना ही नहीं है। अब आपको एक फ्रेश रीस्टार्ट करना है एकदम अच्छे से। तो जब आपको स्टार्ट करना है ना, तो सबसे पहला जो आपको काम करना है, ये करना है एक्सेप्ट योर रिजल्ट। अब आपका रिजल्ट आ चुका है ना, आप उसको एक्सेप्ट करो। जी हाँ, ये आपको सबसे पहला करना पड़ेगा, जस्ट क्या, एक्सेप्ट योर रिजल्ट। अब इसको लेके आप ये मत बोलो नहीं नहीं हम तो पढ़े थे, ये किए थे। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या आपने अपना 100% दिया था जो जो कि रिक्वायर होता है? आप लोग थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, क्या आपने दिया था? नहीं दिया था भाई। अगर तुम खुद दिल पे हाथ रखोगे ना, तो यू विल सी कि यार मैंने ना अपना कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया था बट रिटन प्रैक्टिस नहीं किया था, या आपने रिटन प्रैक्टिस किया भी था तो आपने ना जो टॉपिक ना चूज नहीं किया था कि हाँ जी इतना कर लो काम हो जाएगा। सिलेक्टिव स्टडी करने से आप सीए नहीं बनोगे, ध्यान रखना। आपको सारे के सारे कंटेंट पूरा फॉलो करना पड़ेगा। जस्ट सिलेक्टिव स्टडी करके हाँ जी ये चैप्टर वो चैप्टर कर लिए काम हो जाएगा, नहीं होगा भाई, एकदम नहीं होगा। तो आपको ये खुद एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको अपना 100% सिलेबस कवर करना है, साथ में आपको मॉक टेस्ट देने हैं, आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, आपको आरटीपी सॉल्व करना है, और सुनो उसके साथ ही साथ आपको अपना इंस्टीट्यूट का मैथ पूरा 100% कंप्लीट करना है। अगर ये आपने सारी चीज की है और रिजल्ट नहीं हुआ है, ऐसा कोई चांस ही नहीं है। और अगर किसी का गलती से हो भी गया है, भाई साहब ये हार्ड लक है। तो आपको अगला अटेम्प्ट सितंबर 25 दो, एकदम मजे में आपको हो जाएगा, ट्रस्ट में आपका मजे में हो जाएगा। तो क्या पहला बात मैं समझ पाया क्या है, रिजल्ट को जो आपका आ गया है एक्सेप्ट करो, यही सत्य है। समझ पा रहे हो? अगर तुम थोड़ा सा आगे बात करो तो भैया क्या छोड़ दूं क्या? भाई छोड़ने का सवाल नहीं पैदा होता, कभी छोड़ना ही नहीं भाई, बाउंस बैक करना है भाई, हमको बाउंस बैक करना है। गिव हम कैसे करेंगे भाई, देना ही नहीं है हमको, हमको फिर से देना है, और अगली बार हम बोलते नहीं 500% जोश के साथ में कंप्लीट करना है। आप ये कभी नहीं सोचो कि भाई साहब अगर एक बार नहीं हुआ तो नहीं होगा, अरे कोई बात नहीं, दूसरा बार है, तीसरा बार है, अरे चाप क्यों लेना भाई साहब। अब भैया अटेम्प्ट मैटर करते हैं क्या? देखो मैटर करते हैं, बट इन शॉर्ट रन, लॉन्ग रन में कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉन्ग रन में कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपके नाम में जब सी लगेगा ना, सी ए लगेगा ना भाई साहब, ये वर्ड लगेगा ना, तो यहाँ पे ये नहीं है कि हाँ जी तुम कितने मैंने पास किए हो, कभी नहीं है, आप तो ऑलरेडी देखे भी होंगे, ये मतलब ही नहीं भाई साहब। तो लॉन्ग रन में ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता, और एक रिजल्ट नहीं आने से आपका जिंदगी लाइफ खत्म नहीं होता। आपको बाउंस बैक करना है, मतलब करना है। अब बाउंस बैक करने के लिए देखो भाई साहब, आप अपना खुद का एक प्लानर रेडी करो, प्लान बनाओ खुद का अपना। आप क्या करते हो, आपका टॉपिक क्या हुआ है नहीं हुआ है, ये तो आपको पता है ना, एंड यू बेटर नो योरसेल्फ, राइट। तो जब आप खुद को जानते हो तो खुद के अकॉर्डिंग अपना टॉपिक को देखो, एंड क्या प्रॉपर अपने खुद के लिए प्लान बनाओ। और हाँ, जस्ट प्लान मत बनाओ, उसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करो टिल योर क्या, अगला सितंबर एग्जाम तक, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, जस्ट फोकस ऑन दैट, अच्छे से उसको एग्जीक्यूट करो। पहला क्या है, प्लान अपना खुद का बनाओ, राइट। हाँ, अगर आपको कोई अलग से हेल्प चाहिए तो भाई साहब मेरा नंबर ऑलरेडी यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर, ये मेरा ही नंबर है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करो, राइट। अगर कॉल करना है तो रात को 9 बजे के बाद आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, इवन आप मुझे टेलीग्राम भी कर सकते हो, राइट। तो अगर आपको कुछ पर्सनल हेल्प चाहिए तो आप हमसे आराम से बात करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज, ऑलवेज अवेलेबल हूँ। समझ रहे हो मेरा बात? हाँ कि नाम। अगला राइट, जो मेरा लास्ट पॉइंट है, बोलो क्या भाई साहब, सितंबर में आप अपीयर करो एंड जस्ट अपना 500% दो और रिजल्ट अचीव करो। आपको गिव अप नहीं देना है, गिव अप करना ही नहीं है, आपको अपना 500% देना है और आपको अपना रिजल्ट लेकर आना है सितंबर में। अभी जो हो गया सो हो गया। समझ पाए? यहां तक मेरी बात समझ पाए भैया? अब आप लोग आप हमारे लिए क्या करने वाले हो, तो सुनो, जितने बच्चे सीए इंटर वाले हैं और इवन फाउंडेशन वाले हैं, तो आप लोग के लिए फ्री फास्ट ट्रैक बैच मैं अपना लॉ का लेकर आने वाला हूं। जी हाँ, सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा सीए इंटर लॉ, सुनो, सीए इंटर लॉ फ्री फास्ट ट्रैक बैच, योद्धा बैच मैं लेके आ रहा हूं, दैट इज फ्रॉम 17 जुलाई। जी हाँ, 17 जुलाई से योद्धा सीए इंटर लॉ बैच मैं लेके आ रहा हूं फॉर द सितंबर, जिसमें हम लोग पूरा एग्जॉस्टिव पढ़ाई करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और उतना ही नहीं, सुनो, उतना ही नहीं, हम लोग अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग एक और चीज करने वाले, बोलो क्या,
आपके PYQ मैक्स टू मैक्स आई ट्राई कि मैं सॉल्व करूं और मैं आप लोग को होमवर्क भी दूंगा। क्या आप यहां तक मेरी बात समझे? तो भाई 17 जुलाई से योद्धा बैच लॉ का फ्री फास्टैग रहने वाला है जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। समझ पाए? राइट? तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू फॉर यू। फाइन। अब एक बात और, जिन बच्चों का रिजल्ट हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों ने बहुत मस्त काम किया, आप लोगों के जो हार्डवर्क था वो पे ऑफ किया। अब आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है भाई साहब, सीए इंटर लॉ जो हमारे मई 26, जी हाँ मई 26 के लिए मैं फ्रेश न्यू बैच स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज फ्रॉम 12 जुलाई। जी हाँ, जो कि रेगुलर लॉ का बैच स्टार्ट हो रहा है कब से? 12 जुलाई से। राइट? हम लोग एकदम फ्रेश न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो भाई साहब ये अपने सारे दोस्तों के साथ में थोड़ा शेयर कर दो एंड लेट देम नो कि हम लोग का बैच स्टार्ट हो रहा है। अगला चीज, अगर आपका मैं फीस को लेकर बात करूं, सुनो भाई साहब, 8,500 फॉर द लॉ एंड 8,500 फॉर द ऑडिट। राइट? दोनों मिला कितना है? 17,000। बट सुनो, कॉम्बो में जस्ट कितना पे करना है? 14,500। लेकिन सुनो भाई साहब, इसमें आपके लिए एक और ऑफर है। बोलो क्या? अगर आपने अपना इनरोलमेंट 9 जुलाई से पहले तक कर लिया तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ इसमें और दिया जाएगा। राइट? इवन अगर चाहो तो आप इंडिविजुअल पेपर भी ऑप्ट कर सकते हो, यू कैन गो विद द लॉ एंड ऑडिट इंडिविजुअली एज वेल। और उन सब पे भी आपका अलग से ये जो आपका 8,500 का जो है, जिस पे 10% का ऑफ है, ये आपको मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपका मार्क्स 280 एंड अबव है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी और भी स्कॉलरशिप अवेलेबल है जिसको आप अवेल कर सकते हो। फाइन। तो दिस इज ऑल जो मुझे आपके साथ में बात करना था। फाइन, आई होप आप लोग को मेरा बात समझ में आया होगा। राइट? तो हम लोग अपना जो फास्टैग बैच अनाउंस कर रहे हैं, मैंने आपको बोल दिया 17 जुलाई से। तो ये जो वीडियो है ना, थोड़ा सा आई नो आपको बुरा लगेगा, बट फिर भी क्योंकि आप तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में थोड़ा शेयर भी करना, ताकि उन लोगों का ही भला हो सके। ओके, एंड जस्ट डोंट थिंक अबाउट कि क्या हो चुका, अभी आगे क्या करना है, जस्ट उसके बारे में सोचो। सिंपल सी बात है, जो हो गया आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसको फिर से माइंड पे लेके सोच के कोई फायदा नहीं है। ओके, तो जस्ट लिव इन प्रेजेंट एंड थिंक अबाउट योर क्या सितंबर 25 एग्जामिनेशन। हाँ, अगर आपके मन में सवाल है कि भैया मेरा तो दोनों ग्रुप देना है एग्जाम, क्या मैं थोड़ा सा टर्म डिफर कर लूं, तो आपका मार्क्स कैसे आया हुआ है उसको लेके हम लोग अलग से बात कर लेंगे। आप हमसे चाहो तो पर्सनली बात कर सकते हो कि उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि आपका मार्क्स कितना आया। मे बी आपके आपके जो दोनों ग्रुप में अगर मार्क्स आया है, जैसे मान लो आपका 600 के एग्जाम में आपका मार्क्स 150 आया है, 120 आया है, 200 आया है या 300 आया है, तो हमें हम लोग को देखना पड़ेगा ना कि आपका कहाँ पे लैक हुआ है, क्या हुआ है। उसके अकॉर्डिंग यू कैन प्लान कि इधर आप सितंबर 25 दोगे या जनवरी 26 दोगे। ओके, चलिए, तो दैट इज ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन, एंड यस, जस्ट give your best and give up to then just restart. Okay everyone, bye bye.